चलिए बच्चों बात करते हैं सर्कल्स के आखिरी और चौथे पार्ट की। देखिए क्या क्वेश्चन बोला है। इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है ये एंगल क्यू पी आर, मैं इस फिगर को दोबारा बनाऊंगा, ठीक है, अगर आपको छोटा दिख रहा है तो क्यू पी आर जो है वो 120 डिग्री है, तो आपको 2 पी क्यू इज इक्वल टू पी यू प्रूफ करना है। आपके लिए दोबारा फिगर बनाता हूँ। देखिए क्या सिचुएशन, देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई है आपको। कुछ ऐसा फिगर दिया हुआ है। आइए देखिए ये O है बेटा, ये Q है, ये R है और ये P है। और आपको पता है कि भाई ये एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, नहीं ये भी 90, ये भी 90, क्यों 90 होंगे। OQ रेडियस, OR रेडियस, PQ टेंजेंट, PR टेंजेंट, तो PQ OQ टेंजेंट और रेडियस आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो 90 डिग्री बनेंगे। और साथ में लाइन दी हुई है यहां से, ठीक है, ये दिया हुआ है। बेटा क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है एंगल QPR, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है एंगल QPR इज इक्वल टू 120 डिग्री। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपका TP क्या है, टू प्रूफ। आपको प्रूफ करना है कि 2PQ इज इक्वल टू PO। आइए देखिए इसको बड़े आसान तरीके से हम कैसे करेंगे, यहाँ पे ट्रिगो लगी। आइए देखो, सुना ध्यान से मेरी बात। ठीक है, आपको पता है अगर ये एंगल पूरा 120 डिग्री है, जिस टाइम मैंने आपको पहले पार्ट में जब मैंने आपको थ्योरम प्रूफ कराई थी जहाँ पे टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, उसी का यूज़ करेंगे। देखो पहले अगर आप देखें तो ट्राइंगल PQO और ट्राइंगल PRO, ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल PRO, PQO और ट्राइंगल PRO, देखो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रेंट है। कैसे, एंगल Q और एंगल R दोनों 90 डिग्री हैं बेटा। क्या है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो मैंने R इज इक्वल टू, सॉरी R परपेंडिकुलर टेंजेंट, आप पूरा लिख देना, तो परपेंडिकुलर हो गया। दूसरा अगर आप देखिए परपेंडिकुलर के सामने, इसके Q के सामने कौन है, OP, इसके R के सामने कौन है, OP, ठीक है। यानी कि दोनों का जो हाइपोटेनस है वो एक ही है, यानी कि कॉमन होगा, इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब OP इज इक्वल टू OP, यानी कि दोनों का हाइपोटेनस वो इक्वल हो जाएगा, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल का पार्ट है। और ये जो OQ और OR है, O सेंटर है, Q और R सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट है। सेंटर से सर्कल पे लाई करने वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, दोनों रेडियस होते हैं, तो OQ क्या हो जाएगा, OR के बराबर बेटा। OQ इज इक्वल टू OR, ठीक है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, या रेडियाई लिख देते हैं। कौन सा क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया, SSS, इन दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो बाय SSS ट्राइंगल PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRO। और ऐसा करने से हमें क्या मिला, हमें ये मिला, ये जो QPR एंगल था 120 डिग्री बेटा, ये दो पार्ट में देखो, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हो गया CPCT से, एंगल QPO और एंगल RPO, एंगल QPO और एंगल RPO CPCT से दोनों इक्वल हो गए। ये टोटल 120 था, तो 120 कौन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 60 डिग्री के एंगल पार्ट में, है ना, यानी कि ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया। आइए अब हमें प्रूफ करना है, क्या ये प्रूफ करना है, देखिए कितनी आसानी से प्रूफ कर लेते हैं। एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। आइए ये मैंने लिया ट्राइंगल PQ, ठीक है। आइए ट्राइंगल PQ की बात कर लेते हैं, या यही बना लेते हैं। आओ देखो ट्राइंगल PQ, इन ट्राइंगल PQO, देखिए PQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये O है, ये Q है और ये P है। और जो एंगल QPO निकाला कितना है, 30 डिग्री निकाला है। हमें किसका किसका रिलेशन प्रूफ करना है, PQ और PO का। बेटा इस एंगल के रिस्पेक्ट में ये PQ क्या है, बेस है, ठीक है,
पी क्यू बेस, एक तो इसको इन्वॉल्व करना है और दूसरा क्या है ओपी 90 के सामने वाला कौन, हाइपोटेनस यानी कि एच। करना गया मुझे बेस और हाइपोटेनस को रिलेट करना है, तो बेस और हाइपोटेनस को रिलेट करने वाला रेशियो था कॉस। तो मैं इस 30 डिग्री, सॉरी 30 नहीं था 60 था भाई, ये 30 था 60 था, सिक्सटी है भाई 60। इस 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, कॉस लगा देंगे। तो मैंने क्या किया, कॉस 60 डिग्री लगाया। क्या होता है कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है ये क्यूपी और हाइपोटेनस क्या है ये पीओ या ओपी। इसने क्यू है ना, इसने पी क्यू लिखा तो आप भी पी क्यू लिख लो, ठीक पी क्यू लिख दिया मैंने, ठीक है। क्यूपी पी क्यू एक ही बात है, ओपी पीओ एक ही बात है, उसने पी क्यू लिखा है पीओ लिखा है तो हम वही लिख रहे हैं, ठीक है। आ जाओ, कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो पी क्यू बाय पीओ, पीओ ऊपर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होगा और 2 पी क्यू से, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब आ जाएगा पीओ इज इक्वल टू 2 पी क्यू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इजीली हो जाएगा। पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया, कॉन्ग्रेंट करने से ये जो एंगल था पूरा ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, सीपीसीटी से 60-60, और इस 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में पी क्यू और पीओ का रिलेशन निकालना था। हमने क्या लगा दिया, पी क्यू क्या है बेस, पीओ क्या है हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस वाला रेशियो लगा दिया कॉस, और आंसर आ गया अपने पास, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। आइए देखिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट पी, फिगर आपको विजिबल होगा आई थिंक, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन, सेंटर ओ दिया है और रेडियस आर दिया है, बोल रहा है ओपी इज इक्वल टू 2r है, ये ओपी जो है वो 2r है, ये ओपी इज इक्वल टू 2r है। शो दैट ए पी बी इज इक्विलेटरल, यानी कि ए पी बी जो ट्राइंगल है ए पी बी ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आइए बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन उसी के जैसा है जैसा पहले था। देखो आओ मैं आपके लिए इसको वापस से बनाता हूँ, अगर आपको ये विजिबल नहीं हो तो। लेट्स से सेंटर है, सेंटर से पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इसने वैसे एक डॉटेड लाइन भी दी हमको, देखो ये हमने फिगर दी है ना, देखो ये मैं फिगर दिया हुआ है। आई अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। देखो ये दिया है P, ये दिया है A, ये दिया है O, ये दिया है Q, ये दिया है B, ठीक है। हमें क्या और क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है कि OP जो है वो 2r के बराबर है, OP इज इक्वल टू 2r, ये जो OP है दिस इज इक्वल टू 2r, ठीक है। अब समझिए, देखिए अगर मैं ट्राइंगल APO की बात करूं, किसकी बात करूं, APO, ए ट्राइंगल APO, अगर इसकी बात करूं तो यहां पे ये OP है, ये A है, और आपको पता है ये 90 डिग्री होगा। कारण क्या है, OA रेडियस है, PA टेंजेंट है, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और OA को मैं R लिख सकता हूँ, रेडियस है भाई, ठीक है कि नहीं, क्या ये रेडियस R लिख दिया मैंने, है ना, और OP है। अगर आप देखें, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ, लेट्स से ये एंगल थीटा है, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेनस, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, और इनका रिलेशन दिया हुआ है। देखो OP इज इक्वल टू 2r, अगर OP इज इक्वल टू 2r दिया हुआ है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो आपको पता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को रिलेट करने वाला रेशियो साइन होता है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, r बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, r बाय OP। अगर आप देखें r बाय OP, अगर आप यहाँ से निकालें तो 1/2 आ जाएगा r बाय OP, इस OP को नीचे भेज दो, ठीक है। r बाय OP कितना है 1/2, यानी कितना हो गया 1/2, और
साइन थीटा 1/2, जितनी ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं, ठीक है, यानी कि 90 डिग्री तक, वहां पे साइन 1/2 कब देता है? 30 डिग्री पे। इसका मतलब क्या, ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। यानी ये जो एंगल है, ये कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। और अभी अभी आपने पढ़ा है कि भाई ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है, अभी अभी हमने किए थे। देखो अगर मैं इसको मिला दूं, ये ट्राइंगल पी ए और पी बी, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 30 है, ये आपको करके दिखाना होगा, अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि पूरा एंगल पी क्या हो गया? 60 हो गया। 30 + 30 60 हो गया। 60 होने से क्या हो गया? आओ अब आपको ट्राइंगल दिखा रहा हूं। देखो केवल इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। देखो किस ट्राइंगल की? इस ट्राइंगल की। एपीबी आइसोसलेस ट्राइंगल है। कैसे आइसोसलेस है? पीए और पीबी टेंजेंट है तो बराबर हो जाएगा भाई। पीए पीबी क्या है? टेंजेंट है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि पीए और पीबी क्या है? बराबर है। तो अब ये आइसोसलेस हो गया, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अगर ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल है तो उन दो इक्वल साइड्स के आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो उस हिसाब से ये भी एक्स, ये भी एक्स, और ये एंगल क्या है? 60 डिग्री है। अब आप खुद सोचो, अगर एक आइसोसलेस ट्राइंगल है भाई, ये 60 है, ये इसके इक्वल है, और ये x + x, तीनों को मिला कितना होगा? 180। यानी कि 60 + x + x 180, यानी 2x कितना हो जाएगा? 60 कम करेंगे 120, 2x इज इक्वल टू 120, तो x कितना आ गया? x कितना आ गया? x आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब सारे एंगल क्या हो गए? सारे एंगल 60 60 60 हो गए। और अगर किसमें होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में। इसका मतलब क्या है? ये पी ए बी क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो उसने बोला था प्रूफ करने के लिए। उसने बोला था कि भाई ए पी बी या पी ए बी कैसे भी पढ़ लीजिए, इस ट्राइंगल को इक्विलेटरल प्रूफ कर दो, कर दिया हमने, ठीक है कि नहीं? ये प्रूफ हो गया। जैसा पहला क्वेश्चन था इससे पहले वाला, उसी के जैसे हमने साइन ही लगाया, ठीक है, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाई, पहले कॉस लगाया था, इस बार साइन लगा दिया, और एंगल 30 30 60 हो गया, और 60 से क्या हो गया? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ये 60 हुआ तो बाकी दो भी 60 हो गए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ठीक है, आपको एक फिगर दिया हुआ है और बोल रहा है क्या? इसमें एक टेंजेंट है एपी, ठीक है, ओ सेंटर सर्कल का बोल रहा है टीपी टेंजेंट है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी, वहां से टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, पीबीटी 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। बोल रहा है प्रूव दैट बी ए रेशियो 80, बी ए 80 का रेशियो 2:1। देखो अगर बी ए 80 का रेशियो 2:1 करना है, बी ए क्या है? डायमीटर है, तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। तो अगर बी ए की बात करो, अगर मैं आपको हिंट दूं कि क्या प्रूव, देखो ये 2r है, तो 80 को कितना होना पड़ेगा? 1r होना पड़ेगा, तभी तो रेशियो 2:1 आएगा। इसका मतलब क्या है? बेसिकली मुझे 80 को रेडियस के बराबर प्रूफ करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए करते हैं अप्रोच भाई इस क्वेश्चन में। देखिए हमने क्या किया, अच्छा इसको फिगर बना लेते हैं वापस से, छोटा सा फिगर है ऊपर, ठीक है, इसमें चेंजेस करने प्रॉब्लम हुई तो मैंने अपना फिगर बना लेते हैं। तो देखो ये फिगर दिया है, ठीक है। आओ, ये सेंटर है ओ, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट टी है, ठीक है, और ये 30 डिग्री 30 डिग्री है। तो मैंने क्या किया, देखो हमें प्रूफ करना, देखो मैंने क्या बताया आपको कि 80 को रेडियस के बराबर प्रूफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ना, BA/80 2:1 आ जाएगा। देखो वो करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, इस O को इस P से मिला दिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया। और आपको पता है, देखो आपको पता है ये 30 है, देखो ये रेडियस है भाई OA, और OP भी क्या रेडियस है,
तो अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल के दो एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गया, ये भी 30 हो गया भाई, ठीक है, 30 डिग्री हो गया, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ठीक है, 30 डिग्री हो गया भाई, कितना डिग्री, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो गया। अच्छा ये 30 हो गया, 30 30 60, ये कितना हो जाएगा भाई, 120, ठीक है, ये क्या हो गया 120, अगर ये 120 तो भी कितना हो गया, ये 60 हो गया भाई, ठीक है। आई अब सुनिएगा मेरा, देखो अगर ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, 60 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, देखिए ये OA और OP रेडियस है, रेडियस रेडिया है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों एंगल, दोनों साइड्स इक्वल होंगी, उस हिसाब से दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे भाई, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब अगर ये 60 तो ये भी कितना हो गया, 60 60 हो गया। मतलब मैं फॉर्मेलिटीज नहीं लिख रहा हूँ, ये आपको लिखनी है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये भी कितना हो गया, ये भी 60 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। 60 होने का मतलब क्या है, 60 होने का मतलब ये है कि भाई 60 होने का मतलब ये है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इसका मतलब क्या है, AP, ये जो OP OA जो पहले से बराबर थे वो AP, इस AP कॉर्ड के भी बराबर हो गए, ठीक है कि नहीं। आइए अब समझते देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस AT को रेडियस के बराबर प्रूफ करना, ठीक है, AT को रेडियस के बराबर प्रूफ करना, उसकी बात करनी। आओ देखो ये 60 हो गया, अगर आप देखें तो ये जो एंगल है OPT, एंगल OPT जो है वो OP रेडियस और TP टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अगर ये 90 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा बचा हुआ हिस्सा, ठीक है कि नहीं। अच्छा ये 30, सुना ध्यान से, ये 30 तो ये कितना, ये 60 है, कितना हो जाएगा ये 60 120, तो ये कितना हो जाएगा भाई 120 30 150, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया। AT AP ये 30 और ये भी 30, इसका मतलब क्या है, AT AP क्या हो गए, बराबर हो गए। AT इज इक्वल टू AP, AT इज इक्वल टू AP, और AT AP के बराबर हो गया। अभी अभी अपने क्या कहता, AP OA और OP के बराबर, रेडियस के बराबर। इसका मतलब क्या है, ये R हो गया, रेडियस के बराबर R हो गया, और R हो गया, मैंने क्या बोला था, यही करना था बस। आपको पता है BA कितना है, BA डायमीटर यानी कि 2R है। अगर BA डायमीटर है 2R है और AT R है, तो भाई BA और AT AP ना, BA और AT, BA बाई AT अगर हम निकालेंगे, देखो B कितना है 2R और ये कितना है R, तो कितना हो गया 2:1, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें फिगर में हो गई, वापस एक बार बता दूं कि हमने क्या क्या किया। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने P को O से ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ से ये 30 डिग्री था, ये भी 30 डिग्री हो गया। ये 30 होने के बाद ये 120 हो गया, और ये कितना हो गया 60 हो गया, लीनियर पेयर के हिसाब से 120 60, थोड़ी स्पीड से बता रहा हूँ, ठीक है। 60, ये 60 क्योंकि ये सेंटर वाला एंगल है, OA और OP रेडियस है, ये और ये रेडियस है, तो भाई ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। ये 60 प्लस x कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो भाई 2x इज इक्वल टू 120। अगर 60 हो गया तो बाकी दो को मिलकर 120 होना पड़ेगा, इक्वल है तो 60 60 हो जाएंगे। 60 60 होने का मतलब क्या है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, OA OP और AP तीनों बराबर हो गए, यानी कि OA OP रेडियस के बराबर AP हो गया भाई। ऐसा होने के मैंने आपसे बोला, देखो अगर ये पूरा OPT जो है वो OP रेडियस और TP टेंजेंट के बीच का एंगल है, ठीक है, तो 90 होगा, जिसमें से ये 60 हो गया, ये 60 तो बचा कितना 30 हो गया, ये 30 था तो मैंने इसको भी 30 किया, कैसे, ये 60 था इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का पार्ट, ये 120 हो गया, लीनियर पेयर। 30 प्लस 120 150 150, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अगर 30 हो गया, ये भी 30 ये भी 30, तो भाई ये 30 30, इसका मतलब क्या है, दो एंगल इक्वल है। हमने तो थ्योरम पढ़ी है कि अगर दो एंगल इक्वल तो उसके आमने सामने साइड्स इक्वल, अगर दो साइड्स इक्वल तो उसके आमने सामने वाला एंगल इक्वल। फिलहाल एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल हो गए, AT और AP बराबर हो गए, और AP हमने रेडियस के बराबर प्रूफ की थी अभी, यानी AT भी क्या हो गया रेडियस, AT रेडियस, ये रेडियस, और BA ट्वाइस ऑफ रेडियस डायमीटर है, तो भाई ट्वाइस ऑफ रेडियस और रेडियस का रेशियो क्या होगा 2:1। आइए आगे चलते हैं, देखिए आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर से फिगर बना लेते हैं। देखिए अगर आपको फिगर विजिबल ना हो,
ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है, ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है। आइए देखिए, पॉइंट मेंशन करते हैं, पॉइंट की बात करता हूँ। पॉइंट क्या क्या है, देखिए ये O है सेंटर, ये P है, ये Q है, ठीक है, और ये एंगल 70 डिग्री है, 70 डिग्री, ठीक है, ये पॉइंट T है। तो आपको TPQ दिया हुआ है या QPT बोल दो, QPT 70 डिग्री दिया, POQ पूछ रहा है, नहीं कि ये वाला एंगल पूछ रहा है भाई आपसे, ये एंगल पूछ रहा है। आइए देखिए, इससे आसान तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये 70 दिया है तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। सर ये 20 कैसे हो गया भाई, 20 डिग्री कैसे हो गया भाई? OP और OT, OP और TP, OP TP परपेंडिकुलर होंगे। क्यों परपेंडिकुलर होंगे? OP रेडियस, TP टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस आपस में कैसे परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो भाई ये दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो 90 हो गया ना पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये पूरा कितना हो गया, पूरा 90 हो गया। 90 में से इतना 70 तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 20 हो गया, ये 20 तो ये भी कितना हो गया, 20 हो गया भाई। कैसे 20 हो गया सर? भाई ये OP और OQ दोनों क्या है, रेडियस है। थोड़ा सा मैं आपको है ना साफ साफ दिखा दूं थोड़ा सा। देखिए भाई ये 20 तो भी कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, क्योंकि OP और OQ क्या है, रेडियस है। दो साइड्स इक्वल तो उसके आमने सामने वाला एंगल इक्वल, तो ये 20 तो ये भी कितना हो गया, 20 हो गया। 20 20 40 भाई, ये 40 हो गया। 40 में कितना ऐड करें, 40 में कितना ऐड करके 180 बन जाए, 140, तो कितना हो गया, ये 140 हो गया। आसान सा क्वेश्चन, ठीक है, छोटा क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर से फिगर बना लेते हैं। आओ, फिगर आपका विजिबल अगर ना हो तो, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया हुआ है, ये टेंजेंट बनाया हुआ है। आइए ठीक, ये सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक। हाँ आओ, यहाँ से इसको, यहाँ से इसको, ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है। आओ इनकी नेमिंग कर लेते हो, क्या क्या दिया है उसकी बात करते हैं, क्या पूछा है उसकी बात करते हैं। देखिए आपसे बोल रहा है ये O है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये पॉइंट Q है, ठीक है, ये पॉइंट P है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भाई टेंजेंट का, ठीक है, ये T है, और ये पॉइंट R है, और आपको ये एंगल भी दिया हुआ है। कौन सा एंगल दिया हुआ है आपको? एंगल दिया, एंगल QPT एंगल दिया है, QPT यानी ये एंगल दिया है, ये एंगल कितना दिया है, ये एंगल आपको 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री। एंगल QPT कितना है, 60 डिग्री। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है PRQ निकाल दो, PRQ यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल मांग रहा है, ठीक है, ये एंगल मांग रहा है। आइए करते हैं बात, देखो ध्यान सुनना। देखो हमने क्या किया, ये निकालने के लिए, सुना ध्यान से मेरी बात, देखो ये आपको दिया है 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री दिया है, देखो हमें क्या फायदा होगा 60 डिग्री से। देखो 60 डिग्री दिया है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, OP और TP, OP और TP फिर से क्या है, OP TP फिर से क्या है, रेडियस टेंजेंट। रेडियस टेंजेंट आपस में कैसे, परपेंडिकुलर। तो ये पूरा एंगल OPT यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, जिसमें से कितना है QPT 60, तो ये बचा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इनके अंदर वाला हिस्सा मैं इसको हटा रहा हूँ। देखो ये वाला कितना हो गया, ये वाला 30 हो गया बेटा, कितना हो गया, 30 हो गया। ये 30 तो ये भी कितना हो गया, 30 हो गया भाई। ये 30 ये 30 60 है ना, ये 30 30 क्यों हुआ भाई, OQ और OP रेडियस है, दोनों इक्वल यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे। ये 30 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 120। कितना हो गया, 120, यानी कि एंगल POQ कितना हो गया, 120 डिग्री। अब अगर ये 120 हमें निकालना ही है, ठीक है, अब हमें निकालना है। देखो मैं ये क्या कर रहा हूँ, सुनो, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ, वैसे तो और तरीके हो सकते हैं इसको, मैं थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ। अगर ये 120 है तो बेटा ये वाला एंगल यानी इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा,
360 में से माइनस कर लो, 240 हो जाएगा, 240। ये 240 हो गया। अगर ये 240 तो जो एंगल पूछ रहा है पी आर क्यू, ये 120 हो जाएगा। कैसे? आई याद दिलाता हूँ। देखो एक थ्योरम थी कि एक आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, मान लो यहाँ 100 बना रहा है तो रिमेनिंग पार्ट में कितना बनाएगा? 50 बनाएगा, 50। ठीक है कि नहीं? वैसे ही देखो आर्क तो ये भी है भाई। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मान लो यहाँ 240 बन रहा है, 240, तो उससे रिमेनिंग पार्ट में देखो ये आर्क है, ये आर्क है, नाम रख लो ए बी चाहे तो। इससे रिमेनिंग पार्ट में, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? ये तो इसने आर्क बनाई हुई है और ये इसका रिमेनिंग पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये रिमेनिंग पार्ट है। अगर यहाँ पे कोई भी एंगल बना यहीं से तो क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, यानी 120। वही हो रहा है। अगर आप देखें ध्यान से तो वही तो चीज़ है भाई। इस पी क्यू आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया? 240। तो इसके रिमेनिंग पार्ट में यानी कि ये जो एंगल है पी आर क्यू कितना बनाएगा? इसका आधा, 120। तो 120 इसका आंसर है बेटा। और तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमें यही तरीका सूझा तो हमने यही तरीका लगा दिया। कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक है। और तरीके पे भी ध्यान देंगे अगर, है ना, पॉसिबल हो पाए। फिलहाल ये 120 है, कोई दिक्कत वाली बात? आई आगे चलता है, ठीक है। चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है हमारा, ठीक है। थोड़ा सा रहता है बस। देखिए क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, 1 मार्क है। ये 50 डिग्री दिया हुआ है। ये फिगर अगर विजिबल ना हो तो वापस से बनाता हूँ फिर से। देखो ऐसा कुछ फिगर दिया है, आइए नेमिंग कर लेते हैं और जो जो एंगल दिए हैं वो बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए। ये है सी पॉइंट, ये है ए पॉइंट, ये है टी पॉइंट और ये है बी, ठीक है। ये है ओ। आपको दिया ये वाला एंगल 50 डिग्री, ये 50 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है क्या? बी ए टी निकाल दो, बी ए टी, यानी कि ये वाला एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। सुना ध्यान से, ये 50 डिग्री है ना। आइए मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया। मैंने इस ओ से बी को ज्वाइन कर लिया। ऐसा क्यों किया बेटा? ओ सी और ओ बी क्या हो गए? रेडियस हो गए। तो रेडियस अगर हो गए तो ये 50, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 50 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? ये भी क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये भी कितना हो गया? 50 हो गया। ये 50 तो ये कितना हो गया? बजट 50 50 प्लस, है ना, 50 प्लस 50 100। ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ये 80 तो ये कितना हो जाएगा? 100। ये 80, ये कितना हो जाएगा? 100 लीनियर पे से। अगर ये 100 हो गया, सुनना ध्यान से मेरी बात, मुझे निकालना क्या? मुझे एंगल बी ए टी निकालना है। देखो सुनना ध्यान से, अभी बताता हूँ। अगर ये 100 हो गया तो ये ओ बी ओ ए क्या रेडियस है, यानी कि ये वाले एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, यानी कितने हो जाएंगे? 100 है ये तो 40 40 हो जाएंगे भाई, 40 40, ठीक है। अब ये 40, अब देखो ये वाला एंगल ओ पी टी, कौन सा एंगल? ओ पी टी, ओ पी बोल रहा हूँ, ओ ए टी। ओ ए रेडियस और टी ए टेंजेंट। ओ ए टी कितना होगा? 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट में कितना एंगल? 90 डिग्री। 90 में से ये 40 है, ये 40 है, तो ये बी ए टी ये कितना हो जाएगा? 40 में कितना जोड़े? 90 बन जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा बेटा? 50। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये 50 डिग्री ऑप्शन करेक्ट है। आइए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे। देखिए क्या बोल रहा था? टेंजेंट एट अ पॉइंट सी ऑन अ सर्कल एंड अ डायमीटर ए बी एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट फलाना, ठीक है। पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। बी पी सी ए कितना है? पी सी ए 100 डिग्री है। पी सी ए 110 है। पी सी ए आओ, ठीक है। पी सी ए 110 डिग्री है। मैं इसको ये 110 डिग्री है भाई, ठीक है। आओ, और बोल रहा है एंगल सी बी ए निकाल दो। ये वाला एंगल निकालने के लिए बोल रहा है। आओ निकालने की कोशिश करते हैं भाई, है ना। इसी फिगर में आई थिंक फिजिक्स, है ना, फिगर विजिबल है। तो देखो सी बी निकालने बोला है, ये 110 है। अगर मैं इसकी बात करूँ, कुछ दिया है आपको, दिया है ए बी डायमीटर है, ठीक है। आइए सी बी ए निकालते हैं भाई, सी बी ए निकालते हैं फटाफट फटाफट। देखिए सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, देखिए आइए।
देखो इसको थोड़ा सा कम डार्क कर लेते, मतलब कर लेते हैं। देखो ये पूरा 110 है, 110। अगर आप देखें तो ये जो OA है, ये है सॉरी OC जो है वो रेडियस है और PC जो है वो टेंजेंट है। रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये वाला इतना एंगल, इतना 90 हो गया, इतना ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया, ये 20 हो गया। कितना हो गया, 20। ठीक है, 20 डिग्री बचा। OC है, OC कितना हो गया, 20 डिग्री। अगर OCA 20 है भाई, OC और OA दोनों क्या है, रेडियस है, तो अगर ये 20 तो ये भी कितना हो गया, 20 हो गया भाई। कितना हो गया, 20 है ना। ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, अगर ऑपोजिट साइड है 20 हो गया। अगर ये 20 हो गया तो देखो यहां से सीधा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लो, 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये ऐसी सिचुएशन है, ये 20 और ये 20, ये कितना है, 40 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला एंगल कितना हो गया, 40 हो गया। ये वाला एंगल 40 डिग्री। अगर ये 40 हो गया, ठीक है सुनिएगा, अगर ये 40 हो गया, ये 40, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चीज़ों को हटा रहा हूँ, ये 40 हो गया, सेंटर वाला एंगल 40 हो गया, ठीक है। मैं अलग से फिगर, ठीक है, ये 40 हो गया। अगर आप देखें तो ये सिचुएशन BOC, हमें निकालना है एंगल CBA। CBA या CBO एक ही बात है, CBO तक लो या CBA तक लो, O इसके आगे वाला पॉइंट है, तो ये एंगल निकालना है आपको, इस एंगल निकालना है। ये एंगल कितना हो गया भाई, ये एंगल अभी मैंने 40 निकाल दिया, कितना निकाल दिया, 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री, तो बेटा ये OB और OC क्या रेडियस है, क्या है, रेडियस। रेडियस है, दोनों साइड इक्वल होगी, दोनों साइड इक्वल तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, मतलब ये 40 तो ये XX, ठीक है, यानी कि x + 40 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका मतलब 2x = कितना हो गया भाई, 180 - 40 यानी कितना हो गया, 140 हो गया। तो x कितना हो गया, 140/2 यानी 70 हो गया भाई। यानी दोनों एंगल कितने हो गए, 70 डिग्री। यानी कि CBA कितना हो गया, CBA 70 डिग्री हो गया भाई, 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री इसका आंसर है। ठीक है, हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया। आई थिंक इतनी प्रैक्टिस का सर्कल चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे ना इतनी प्रैक्टिस से। ठीक है, यहाँ पे हमारा सर्कल चैप्टर खत्म हो जाता है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।